हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज 23 जुलाई है और बहुत लेट हो गया बिकॉज पहले मुझे ये वीडियो बना देना था, बट देयर वर सम मीटिंग्स इन क्लासेस। ओके। तो आज मैं आप सबके लिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट दिखाना चाह रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ये स्कैल्पर टूल को यूज़ करने की बात करी है और बहुत सारे लोगों ने ये जानना चाहा कि क्या इसको हम ऑप्शन सेलिंग में यूज़ कर सकते हैं क्या। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको इसके साथ जो वॉल्यूम रश जो ऐड करा है ना रेशियो के साथ, ठीक है, तो इसको मैं पहले आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये आपके लिए स्कैल्पर टूल को मैंने अभी ऑफ कर दिया है, ठीक है। रेशियो रश में हम 4 टाइम्स यूज करते हैं, तो अब हमें एक क्लैरिटी मिल रही है कि मार्केट कहाँ से डाउनफॉल होगा और कहाँ से किन लेवल्स पे मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। आपको मालूम होगा हम लोग हमेशा बात करते हैं कि वॉल्यूम अचानक क्रिएट हो गया। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले ये डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो वॉल्यूम है, राइट, ये वॉल्यूम रेशियो का है। यानी ये रियल वॉल्यूम सिर्फ रियल वॉल्यूम नहीं है, बिकॉज रियल वॉल्यूम बहुत इरेटिक होता है। अगर हम नेट वॉल्यूम की बात करेंगे तो बहुत इरेटिक होता है। इसलिए एक पर्टिकुलर रेशियो में हम लोग उसको देखते हैं जिसमें कॉल्स एंड पुट का वॉल्यूम को फ्यूचर के बुलिश और बेरिश वॉल्यूम के साथ कंपेयर किया जाता है और एक पर्टिकुलर रेशियो में उसको देखते हैं, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि आपको हमेशा से मालूम रहा है कि कौन सा ऐसा लेवल जहां पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं या कौन सा ऐसा लेवल जहां बहुत सारे बायर्स बैठे हैं। वो सारे लेवल्स हमारे लिए हमेशा आवश्यक रहता है। मैं इस टॉप एंड बॉटम को बंद कर देता हूं बिकॉज आप लोग कहेंगे कि फिर नया इंडिकेटर ले आए, बट ये एक्चुअली टॉप एंड बॉटम को मैं यूज कर रहा हूं 2 दिनों से। ओके, ये है अमित मार्केट स्ट्रेंथ जो हमारे सिस्टम का पार्ट है, और ये है स्कैल्पर्स टूल, ठीक है। और स्कैल्पर्स टूल के साथ हम रेशियो रश को भी यूज कर रहे हैं जिसमें वॉल्यूम के रेशियो को यूज किया गया है। अब जब आज मार्केट खुलता है 23 को, ठीक है, तो कल जब टुवर्ड्स द एंड आप देख सकते हैं कि जरा सा भी कहीं पे भी वॉल्यूम में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही थी। वॉल्यूम का स्ट्रेंथ कहाँ दिख रहा था? बुलिश रश में दिख रहा था। शाम को एक बार बुलिश रश आया 41,790। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये फ्यूचर का वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ फ्यूचर का वॉल्यूम से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम का रश आया उसके कारण नेक्स्ट डे क्या दिखा आपको? गैप अप। यहां का क्लोजिंग क्या हुआ था? 52,307 पे। नेक्स्ट डे ओपन कहाँ हुआ? 52,405। छोटा सा गैप अप हुआ था, ठीक है। वो इस वॉल्यूम रश के कारण हुआ था। ये जो बुलिस रश हुआ है जिसमें हम, फिर से दोहरा रहा हूं, ऑप्शन, फ्यूचर और उन सब का फ्रैक्टल वॉल्यूम इज अ पार्ट ऑफ इट, नेट वॉल्यूम इज अ पार्ट ऑफ इट, एंड बुलिश एंड बेरिश डिफरेंस इज अ पार्ट ऑफ इट। ओके, तो अब यहां पे एक मैक्सिमम क्रिएट हुआ बेरिश टर्न, आप देख सकते हैं 66,120 पे। 66,120 पे आया तो वहां से मार्केट सीधा नीचे कहां तक आ गया है? 230 225 तक। यानी 66,000 गलत बोल रहा हूं, 52,462 से 52,205, 200 पॉइंट का मूव आया। 200 पॉइंट के मूव के बाद ये मैं उन ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं जो स्कैल्प करने के बजाय मार्केट में एक मैसिव ट्रेंड देखते हैं और जो बड़े पोजीशंस लेते हैं, राइट। मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप बड़े पोजीशन लीजिए, लेकिन ये जो लेवल्स है ना मार्केट के, ये हमें एकदम से क्लियरली बताते हैं कि इन लेवल्स पर कितना स्ट्रेंथ है। अब यहाँ देखिए इन लेवल्स पर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मिला इसको 66,000 के अगेंस्ट में, ये भी 63,000 के आसपास यहाँ पे बुलिश वॉल्यूम आ गया, बुलिश रश आ गया, और यहाँ से मार्केट चला गया 52,428 पर। फिर एक 200 पॉइंट का मूव आया। अब इस लेवल पर क्या आया?
अब जैसे हमें क्या होता है ना, कई बार हम सोचते हैं कि भाई एक हमें सही पिवोट पॉइंट्स मिल जाए, एक सही सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाए। तो ये इससे अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा? आप देखिए यहाँ पे 66,000 आया था, ठीक है। पिछले बार जब मार्केट इस लेवल तक पहुंचा था तो बेयरिश रश जो है वो 66,000 था। वो बेयरिश रश यहाँ 2 lakhs हो गया। कौन से कैंडल पर? इसी कैंडल पर 2 lakhs हो गया। तो यहाँ पे क्या है? ये रेजिस्टेंस है। तो अगर आप यहाँ पे कॉल सेल कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। तो एक तरह से हम ये इन ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों के लिए काम करते हैं, काम कर सकता है। दूसरा, इसी लेवल पर ये जो अमित मार्केट स्ट्रेंथ है, यहाँ पे बेरिश हुआ है, ये डिप लिया है, राइट। एक बार आपको दिखाई दूं सो दैट आपको थोड़ा क्लैरिटी हो जाए कि ये जो लेवल है वो कैसे इसने, थोड़ा सा रिप्ले स्लो करूंगा सो दैट आपको क्लियरली लगेगा कि किस लेवल पर ये यहाँ बुलिश रश आ चुका है। प्राइस है 52,258 के आसपास। और यहां से ये देखिए, आपने देखा ये बेरिश रश देखा आपने, यहाँ पे इंगित हो गया था। ये बेरिश रश यहाँ पे इंगित हो चुका था, यहाँ आ चुका था बेरिश रश। तो आपको एग्जैक्टली इन लेवल्स पर तुरंत अलर्ट हो जाना है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, राइट। 66,120 का यहाँ पे लेवल आया था पिछले बार। और आप देखिए अब मार्केट ने तेजी के साथ इसको, अगर हम, लेट मी डू समथिंग एल्स अबाउट इट। ओके, नॉर्मल रश से 3 टाइम्स हमने इस रश को बढ़ा दिया, यानी ये जो नॉर्मल बेरिश प्रेशर आता है उस बेरिश प्रेशर से 3 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। तो जब 3 टाइम्स ये बेरिश प्रेशर बढ़ गया तो आप देख सकते हैं, फिर से प्ले किया मैंने यहाँ पे, यहाँ भी बुलिश रश है, यहाँ भी बुलिश रश है। लेकिन ये देखिए, आप टाइम देख लीजिए, लुक एट द, ओके लेट्स प्ले। ये इस लेवल को ब्रेकआउट करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या हुआ था। यहाँ देखिए इन लेवल्स पर बुलिश रश के अगेंस्ट में बेरिश रश आ गया है 52,450 पे। हमने पिछले वाला अपना रेजिस्टेंस देखा हुआ है, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है। तो हम इस जगह पर बहुत आराम से पुट ले सकते हैं और या फिर कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट में उसके बाद क्या हुआ। ये वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको पूरी तरह से एक बार, अभी इसमें मुझे सेलर्स टूल को भी दिखाना है तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन लेवल्स पे अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, यहाँ पे तो हमें आई मीन कस्टमाइज करने का ऑप्शन है। तो हमने कस्टमाइज कर लिया 4 पे। बिकॉज अगर हम सपोज आप अचानक 12:30 में आए हैं और आपको सुबह टाइम नहीं मिला ट्रेड करने का, तो 12:30 में सपोज आप आ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि लेवल्स क्या है। और लेवल्स कौन बताता है, बुलिश या बेरिश स्ट्रेंथ। अब देखिए यहाँ बेरिश स्ट्रेंथ आया, यहाँ बेरिश स्ट्रेंथ आया, ठीक है। यहाँ बुलिश स्ट्रेंथ आया, मार्केट दोबारा गिरा एग्जैक्टली इसी लेवल पर, एग्जैक्टली इसी लेवल पर ऊपर चला गया। और उसके बाद जब मार्केट ऊपर गया तो कहां तक गया? एग्जैक्टली इसी लेवल पे नीचे आ गया, यहीं पे रेजिस्टेंस लिया। तो अगर हमें पिवट पॉइंट यूज करके ट्रेडिंग करनी है, और अगर हमें सही सपोर्ट रेजिस्टेंस, यस द रियल सपोर्ट रेजिस्टेंस जानना है, तो ये हमारे लिए एक एक्सलेंट सिस्टम है, ठीक है। ओके, अब हम आपको ये स्कैल्पर, ये नीचे वाली बात नहीं करूंगा क्योंकि अमित मार्केट स्ट्रेंथ हमने कई बार पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। अब हम स्कैल्पर टूल को यूज करेंगे। स्कैल्पर टूल को हम 2 बार यूज कर लेते हैं, बहुत आसान तरीका है। अब इसमें हमने क्या किया, पहला को 3 मिनट में टाइम किया है और एच टी एफ स्कैल्पर है। और दूसरे को हमने कर दिया, ये भी एच टी एफ स्कैल्पर है,
ये 45 मिनट पर, चार्ट किसी भी टाइम फ्रेम पे है, हम 5 मिनट पे हैं, लेकिन हम इसको किसी भी टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर सकते हैं। और अब आप देखिए कि इन लेवल्स पर, यहां देखिए मार्केट जैसे ये जो ब्लैक लाइन है ना, यहां देखिए इस जगह पर आपको बुलिश, सॉरी बेरिश रश दिख रहा है और ब्लैक लाइन नीचे जा रही है। तो यहाँ बिल्कुल मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आंख बंद करके, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे सेलिंग की जा सकती है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सेलिंग की जा सकती है। और जब जब एक्चुअली क्या है कि आपको मार्केट में एक तरह से कन्वर्जेंस देखना है, यहाँ पे हमें बेरिश रश दिख रहा है इस जगह पे। अब आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी आ सकते हैं, अगर आप रियल में स्कैल्पिंग ही कर रहे हैं, राइट, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं। अगर आपको इन पर्टिकुलर लेवल्स पे, यू सी, अगर आपने यहां देखा होता, यहां बेरिश रश दिख रहा है और ये 45 मिनट का एच टी एफ स्कैल्पर टूल से नीचे चला गया 3 मिनट का एच टी एफ स्कैल्पर टूल, तो यहाँ पे क्लियर ही सेल है 52,200 से 51,500 तक। सोचिए कितना बड़ा मूव है ये, 52,200 से 51,600, फिर नीचे गिरा, एग्जैक्टली exactly इसी लेवल पर सपोर्ट लिया है। और जब ये मान लो अगर हम स्कैल्प कर रहे हैं तो बस ये हमारे लिए काफी है, इस लेवल से हम बाई कर सकते हैं। और कॉन्फर्मेशन चाहिए तो जब ये ब्लैक लाइन रेड लाइन के ऊपर आ गई, यानी 3 मिनट का जो एच टी एफ स्कैल्पर है वो 45 मिनट के एच टी एफ स्कैल्पर से ऊपर आ गया, तो ये हमारा एग्जैक्टली यहाँ पे कॉल बाइंग का टाइम है, विच इज प्राइस 51,689 से यहाँ देख सकते हैं 51,949। ठीक है, फिर ये देखिए जब जब ये ऊपर आता है बुलिश रहता है और जब जब ये नीचे आ जाता है बेरिश हो जाता है, सिंपल। तो ये वो सिस्टम है जिसकी बात मैं कर रहा था, और इस सिस्टम के विषय में मैं चाहता था कि आप सबको मालूम हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बात की। आज हमारे एक मेंटी हैं, कल्याण साहब, बंगाल में रहते हैं, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा वीडियो बना के भेजा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ये वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और ये सिस्टम कैसा लगा मुझसे अपना फीडबैक जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, आई रियली रियली लाइक योर फीडबैक, और मैं कोशिश करता हूँ सभी ये मैसेजेस के रिस्पॉन्स देने की। Thank you so much, guys. Thank you for watching. Bye.